हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के नागपुरी सिलेबस में जो लोकगीत मेंशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप नागपुरी के कंप्लीट नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज करके आप ये नोट्स को ले सकते हैं। अभी इसका प्राइस जो है नागपुरी का कंप्लीट नोट्स का वो ओनली 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1000 है, उसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजेला आनंद बधावा महक उठे सोहार हो, गावहूँ ए सखी गावहूँ गाय की सुनावहूँ हो, सब सखी मिली जुली गावहूँ आज मंगल गीत हो। ऊपर देवल गीत कर विषय केकर से संबंधित है, यानी कि ये जो 3 लाइन का जो गीत दिया गया है वह कौन सा गीत है? संस्कार गीत है, सुगुआ गीत है, पावस गीत है या उदासी गीत है। अगर आप जानते हैं कि संस्कार गीत किसे कहते हैं, उदासी गीत किसे कहते हैं, पावस गीत किसे कहते हैं, हालांकि सुगुआ गीत जो है वह सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये 3 गीत जो है सिलेबस में मेंशन है। अगर आप इसे अच्छा से पढ़े हैं तो आप यह बता पाएंगे कि यह जो गीत है वह किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9 महीना जब सचली डंडवा लचकी उठे, छतिया दर्द होए हो, एहो लाल मुंडा कीरा केशा भुइये लोरे, हम हई व्याकुल हो। देवल गीत का संबंध केकर से आए हैं, यानी कि ये जो गीत दिया गया है उसका संबंध किससे है? प्रकृति गीत है, जन्म गीत है, मुंडन गीत है या ब्याह गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म गीत है। पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिमझिमी पानी बरसे, ओरी तरे मधव चुए हो, ललना से मौधे बालक नहाए, देवल गीत कौन मधे करे के। तो यह कौन गीत है? पर्व त्योहार का गीत है, पावस गीत है, संस्कार गीत है या ऋतु गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह संस्कार गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राम जन्म सुनी ऋषि मुनि आवे, आहू से ऋषि मुनि दुम्भी डेरा डालू, देवल लोकगीत कर संबंध केकर से आहे, यानी कि यह जो लोकगीत दिया गया है उसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंझायन गीत से। झंझायन गीत किससे संबंधित है? तो यह जन्म संबंधी अवसर पर यह गीत गाया जाता है। तो यहाँ राम जन्म, तो आप इस तरह से भी इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पावस गीत है वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, झंझायन गीत है वह जन्म संबंधी गीत है, भक्ति गीत है तो वह पूजा पाठ व्रत संबंधी, जैसे हो गया कि जितिया, जन्माष्टमी, देवस्थान, तुलसी, दिवाली, दुर्गा पूजा, धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, ये सभी के अवसर पर यह गाया जाता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो गीत है वह किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है वह गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, केकरा अंगने जमहेरी गछिया, लहर लहर करई शहर शहर करई, ललना केकर बहुआ मने मन हुलसय, चिते चिते बिहसय हो लाल, देवल लोकगीत कर संबंध केकर से आहे। तो इसका ऑप्शन है जन्म गीत, पारिवारिक गीत, प्रकृति गीत या ऋतु गीत। तो इसका संबंध हो जाएगा जन्म गीत से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, केकर अंगना में बांस मुदा ना, ए बशायर बुदा ना, गोई केकर अंगना में ढेर बजना, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो बताना है कि यह जो लोकगीत है वह किससे संबंधित है? प्रकृति चित्रण से, ब्याह गीत है, जन्म गीत है या पर्व त्योहार का गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्याह का गीत है। आप पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, गोई केकर अंगना में ढेर बजना, यानी किसका अंगना में बहुत सारा बज रहा है, बाजा बज रहा है, इस टाइप से करके याद रख सकते हैं। तो आप अगर अच्छा से पढ़ते हैं, ये सब पता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, केकर लागिन अयो गे झलाइर मड़वा, केकर लागिन की अयो रोदन लगाए, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइर गीत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन
बरजे जानकी ऐसन कन्या, जग जेकरो पटोतर नहीं सेकरो विया भेतई जे। देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो इसका संबंध क्या है? भक्ति गीत है, सामाजिक गीत है, संस्कार गीत है या पावस गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जनकपुरे सीता सुंदरी, ए अवधपुरे राम कुंवर, धनुक के लोभे राम धावली, रे धनुखा है ये बजर समान। देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो इस लोकगीत का संबंध बताना है। यह लायर गीत है, झंझाइन गीत है, शोहर गीत है या ललना गीत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लायर गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बर पाके पीपर पाके कौआ मैना जोहाइना, एहे लखे आयो बाढ़ल बेटी के कुटुम में जोहाइना। देवल लोकगीत का संबंध बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो यह भी संस्कार गीत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पहले हम लोग देख लेते हैं संस्कार गीत बार बार आ रहा है, तो यह किस अवसर पर गाया जाता है। तो यह पुत्र के जन्म के समय गाया जाता है, ब्याह शादी ब्याह के समय गाया जाता है, गौना के समय गाया जाता है और लियावन के समय यह गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केकर लागिन अयो रीना बरी न करले, केकर लागिन अयो संपत्ति राखले, बेटी लागन अयो ऋण बरी न करिले, बेटा लागिन अयो संपत्ति राखले। देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो इसका संबंध बताना कि यह किससे संबंधित है। तो यह भी संस्कार गीत है। ठीक है, यहाँ भी ब्याह शादी का बात आ रहा है, तो यह संस्कार गीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उठू उठू मटिया लाल पियर मटिया, राउर बिना मटिया कैसन बिया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी ब्याह का बात आ रहा है, यानी कि शादी ब्याह का बात आ रहा है। तो यह भी संस्कार गीत लोकगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लाले लाले मुर्गा गोले गोले ठोर, बोल रे मुर्गा कोकरो चो, फलना भड़ुआ कर भौजी के तो ले गेले चोर, बोल रे मुर्गा कोकरो चो। देवल लोकगीत का संबंध बताओ। इस लोकगीत का संबंध बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लायर। यह लायर गीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकगीत कर वर्गीकरण कर आधार पर देवल गीत का संबंध बताओ। भाटू आवे घोड़ा चढ़ी, दीदी आवे डोली चढ़ी, छवा पुता आवे गंदर गुंदूर, रे गोंदली लावा भुंजरे, रे गोंदली लावा भुंजे। तो इसका संबंध बताना है कि यह कौन सा लोकगीत है। कृषि से संबंधित है, सामाजिक गीत है, प्रकृति संबंधित है या लायर गीत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यह भी लायर गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बजनिया कर जन्मल घर भरी गेल, नवाइन कर जन्मल राय छाई भेल, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो इसका संबंध किससे है। तो यह संस्कार गीत से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जन्मल यानी कि जन्म से संबंधित पूछ रहा है, तो यह हो गया संस्कार गीत। संस्कार गीत अभी मैंने बताया था कि जन्म के समय, ब्याह के समय, गौना के समय, लियावन के समय जो है संस्कार संबंधी गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोकगीत मनक सबसे बड़ा विशेषता का होवेला। तो इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि लोकगीत का जो है क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो यह है कि यह सभ्यता का पुट है, यानी कि इसमें जो लोकगीत है उसमें सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता संस्कृति समाज ये सभी का भाव जो है वह दिखता है। लोकगीत जो है वह सरल और सहज है। यह प्रकृति के विभिन्न रूपों का इसमें वर्णन दिखाई पड़ता है। इसमें मातृभाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, मातृभाषा, इसको नागपुरी में माई बोलते हैं। ठीक है, माई भाषा का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। इसमें स्थानीयता का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुँह जबानी। ठीक है, लोकगीत मनक सबसे बड़ा विशेषता क्या होवेला। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है बनावटीपन से दूर, सरल और मधुर, मुँह जबानी या देवल शोभे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुँह जबानी, क्योंकि जो लोकगीत है हम लोग अपनी माता पिता, अपने स्थानीय जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ से सुनते आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें यह मुँह जबानी याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सबसे बड़ा विशेषता हो जाएगा मुँह जबानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लोकगीत कर बने कौन बात पर बगरा निर्भर करेला। तो लोकगीत के जो बना हुआ है वह किस बात पर सबसे ज़्यादा जो है निर्भर करता है। सवाल जवाब पर, अलंकार गुण पर, रस भाव पर या काव्य गुण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सवाल जवाब पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह कर गीत पावल जाएला। यानी कि नागपुरी लोकगीत में यहाँ जो नीचे दिया गया है उसमें कौन तरह का गीत जो है वह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झझाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मटकोड़न गीत। ठीक है, मटकोड़न गीत मन के कौन गीत भाग में राखल जाएला। तो इसको किस गीत में रखा जाता है, मटकोड़न गीत। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि मटकोड़न गीत है जो वह कब गाया जाता है। तो यह शादी ब्याह के अवसर पर ही गाया जाता है। और जो शादी ब्याह के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वह किस गीत के अंतर्गत आता है, तो वह संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संस्कार गीत भाग में कौन संस्कार कर गीत नागपुरी में नी पावल जाएला। तो इसमें कौन सा गीत नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं संस्कार लोकगीत, जैसे कि मनुष्य के जीवन में जो 16 प्रकार के संस्कार हैं वे सभी नागपुरी लोकगीत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मृत्यु संस्कार का जो लोकगीत है वह नागपुरी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मुंडन संस्कार, मृत्यु संस्कार, कानभेदी संस्कार या नामकरण संस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार का गीत जो लोकगीत जो है वह नागपुरी भाषा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता का में दिसेला। तो इसका प्रधानता क्या में दिखता है, छंद रचना में, ताल में, बाजा में या राग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लोकगीत केकर गीत होएला। यानी कि लोकगीत जो है वह किसका गीत होता है, ग्रामीण वर्ग का होता है, सभ्य आदमी मनक का होता है, सामान्य जनमानस का होता है या लिखल पढ़ल आदमी मनक का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण वर्ग का होता है। ठीक है, जो लोकगीत है वह ग्रामीणों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लोकगीत कौन रूप में बढ़ते हमरे बीच में आए हैं। लोकगीत जो है वह किस रूप में बढ़ता हुआ हमारे बीच में आया है, अलिखित रूप में, मुंजबानी, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह अलिखित है। जैसा कि बताएं अभी इसका विशेषता कि यह जो है इसमें मातृभाषा का प्रभाव दिखाई देता है, स्थानीयता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे क्या होता है कि यह अलिखित रूप में, यानी कि बोली चाली ये सभी से सुनकर जो है हमें क्या होता है, याद हो जाता है, यानी कि मुंजबानी याद हो जाता है। तो इसलिए इसमें अलिखित रूप हो जाएगा और मुंजबानी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहना। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकगीत। लोकगीत क्या है, लोकगीत जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वह पारंपरिक रूप से, यानी कि एक परंपरा के रूप से जो है वह लगातार जो है वह चलते आ रहा है। ठीक है, इसका जो है कहीं वैसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि नहीं इसका जो लिखा हुआ है इसमें राग है, छंद इस टाइप से इसमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ना ही राग का प्रभाव दिखाई देता है, ना ही इसमें छंद है। यह क्या है, यह मौखिक रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हमरे कर संस्कृति के आगे बढ़ाए में कौन तरह का गीत मन बगरा प्रभावशाली है। बगरा यानी कि बहुत प्रभावशाली है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन है क्रांतिकारी गीत, वीर रसकर गीत, भक्ति गीत या लोकगीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकगीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन विद्वान द्वारा ई कहल जाहे कि आदि मानव के उल समय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। यानी कि यह किस विद्वान द्वारा कहा गया है कि आदि मानव के उल समय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पर्सी नामक विद्वान ने कहा है कि आदि मानव के उल समय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लोकगीत कर परिभाषा देते कौन विद्वान कहे हैं कि लोकगीत कर मूल जातीय संगीत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी जी जो है वह यह वाक्य कहे हैं कि लोकगीत का मूल जातीय जो है वह संगीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन विद्वान लोकगीत के बारे में कहे हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र है? तो यह कौन कहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहे हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लोकगीत के बारे में कौन विद्वान कहे हैं कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है? तो यह कौन कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर तेज नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोकगीत स्वयं स्फुरन की देन है, ऊपरी देवल लोकगीत कर परिभाषा कौन विद्वान दे है? तो लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन विद्वान द्वारा कहल जाए है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है? तो यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ये जो कथन कारण है उसे तो याद करना ही होगा कि यह किसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लोकगीत के संबंध में देवल परिभाषा लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की तन्मयता की तीव्रता अवस्था की गति है जो स्वर या ताल को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। कौन विद्वान द्वारा प्रस्तुत आहे? तो यह किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर शांति अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेद पूर्ण प्रवाह है जो आदमी अवस्था में जीवन बिताते हैं। देवल परिभाषा कौन विद्वान द्वारा प्रस्तुत आहे? तो यह किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर के.बी. दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ा संकलन केकर माध्यम से हो है? यानी कि नागपुरी लोकगीत का जो सबसे बड़ा संकलन किया गया है वह किसके माध्यम से किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बारहमासा संबंधी नागपुरी लोकगीत कौन भाग में राखल जाएला? तो बारहमासा संबंधी जो लोकगीत है वह किसके अंतर्गत आता है? उदासी गीत के अंतर्गत, ऋतु गीत के अंतर्गत, झुमर या डमकच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु गीत के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ऋतु गीत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत बारहमासा गीत आता है, फगवा गीत आता है, ये सभी जो है वह ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं 36। करम और जितिया से संबंधित ऋतुमन के कौन गीत भाग में राखल जाएला? तो इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? करम और जितिया से संबंधित गीत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्व त्योहार गीत के अंतर्गत। थोड़ा देर पहले ही हम इसका बताए थे कि पर्व त्योहार के अंतर्गत जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा कर्मा, आ जाएगा तीज, जितिया, धरती पूजा, सरहुल, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सभी जितने भी पूजा पाठ हो गए हैं वह व्रत संबंधी गीत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हर जोतेक संबंधी गीत के कौन गीत में राखल जाएला? तो इसे किस गीत के अंतर्गत रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रम गीत या खेती बाड़ी गीत के अंतर्गत जो है इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हेठी देवल लोकगीत का संबंध केकर से आहे? आयु कांदई कोना बैठी, बाबा कांदई सभा बैठी, पांचों भैया कांदई डडिया धरी, आबे बहिन छूटल जाए। तो इसको जो है इसका जो इस लोकगीत का संबंध जो है वह किससे है? सामाजिक गीत से, पर्व त्योहार से, संस्कार गीत से या पावस गीत से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कार गीत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ईशु मोरा ज्योति है के, मसीहा मोरा ज्योति है के, ईशु बिन रे मोरा मन अंधियारा, देवल गीत कर संबंध बताओ। तो इसका संबंध बताना है। तो इसका जो है संबंध जो है वह धर्म गीत से है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41। हाय रे मोहम्मद नबी नाम, नबी अल्लाह के हैं भेजल पैगाम, आपने उम्मत खातिर कर लें संग्राम, मोहम्मद नबी नाम। ये जो गीत दिया गया है उसका संबंध बताना है कि किससे है, पावर से है, खेमटा से है, धर्म से है या संस्कार से है। तो देख के ही पता चल रहा है कि यह धर्म गीत है, धर्म से संबंधित गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। धो धो रानी सुपली भैर भैर पानी, घो घो रानी ठेहुना भैर भैर पानी, देवल गीत का संबंध बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल गीत, यानी कि खेल गीत से है। अच्छा से पढ़िए तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। धो धो रानी सुपली भैर भैर पानी, घो घो रानी ठेहुना भैर भैर पानी, तो यह खेल गीत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एहो डिंडा ओहो डिंडा चैल पुखैर पिंडा, लाइन देबो चीटा माटी लैस देब पिंडा, नाच रे बुद्धू थथक थैया, कौन किस्म का गीत है के। तो यह कौन किस्म का गीत है, तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल गीत है यह भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। करम करम कैले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे, भादो एकादशी करम गड़ावे, सातों गोतनी सेवा करें, कौन किस्म कर गीत है के। तो यह कौन किस्म कर है, तो यहाँ कर्म पूजा की बात की गई है, तो यह किस किस्म का हो जाएगा, तो पर्व त्योहार गीत। तो आपको इसके लिए है जो है कि ये सभी पता होनी चाहिए कि उदासी गीत क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स चाहते हैं नागपुरी का, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज करें, ओनली 1000 में ही आपको जो है इसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आय गेलई तीज दैया करम बड़ा रीझ रे, जीवतिया उदास कड़ा चीत रे, कई दिने तीज दैया कई दिने करम रे, कई दिने जीवतिया परब रे, 3 दिने तीज मैया 7 दिने करम रे, 12 दिने जीवतिया परब रे, कौन किस्म कर गीत है के। तो यह कौन किस्म का गीत है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, परब त्योहार, झुमैर, पावस या उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परब त्योहार। यहाँ परब त्योहार का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संस्कार गीत मन में शौपसी बगरा गीत कौन संस्कार में मिलेला। तो सबसे बगरा गीत जो है वह किस संस्कार में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्याह संस्कार में सबसे ज़्यादा गीत देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ब्याह शादी से संबंधित गीत मन के कौन गीत मानल जाएला। तो जो शादी ब्याह से संबंधित जो गीत होता है उसको कौन गीत माना जाता है, डमकच माना जाता है, झूमर, लार या ललना गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लायर गीत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जन्म उत्सव में गावे वाला गीत के कौन नाम से जानल जाएला। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जो जन्म संबंधी गीत होता है, शोहर, झांझाइन, पतरा पीटा गीत या देवल सभे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवल सभे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जोड़ती गीत कौन गीत कर अन्य नाम है के, मौलिक गीत, शिष्ट गीत, लोकगीत या देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लोकगीत संस्कृति कर सुपट जानकारी कौन लोकगीत मन में भेटाई। एक बार फिर से रीड करती हूँ। नागपुरी संस्कृति कर सुपट जानकारी, यानी कि पूरा जानकारी जो है वह किस लोकगीत में मिलता है, छोटा नागपुर गीत, झारखंडी गीत, देसी गीत या नागपुरी लोकगीत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुरी लोकगीत में। ठीक है, नागपुरी लोकगीत में जो है नागपुरी संस्कृति का पूरा जानकारी जो है वह प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।